बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो हालात देख लें, इधर ये सेम वही नक्शा बना हुआ है जो आज से कोई 15-20 साल पहले कनाडा में स्नो का हुआ करता था। तो मज़ीद भी पड़ी है स्नो आज भी, और स्लश बना पड़ा ये देखें रोड्स का। तो बस समझ ही कुछ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो चलें, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र करना चाहिए। तो थोड़े बहुत काम करने हैं वो करते हैं। एक आधी कोई ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी है, कुछ मुझे समोसा शीट्स चाहिए। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस वक्त जो है टोरंटो में जो बेस्ट शीट जा रही है ना, जिसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, तो वो मैं आपको शीट्स भी दिखाती हूँ। उसमें भी 2 किस्में हैं। तो चलते हैं फिर किसी पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे, और जो है मैं आपको फिर मज़ीद जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें ढेरियाँ, देखें ज़रा, ये देखें स्नोमैन भी किसी ने बनाया हुआ है, किसी बच्चे का काम है। ये देखें ज़रा, देख रहे हैं आप। ये समझ नहीं आ रही बेचारे लोगों को कि अब हम इसको, ये देखिए कितने छोटे छोटे से रास्ते बनाए हुए हैं कि इसको हम किस तरह से जो है वो मैनेज करें। ये देखिए ऑलमोस्ट, ये देखिए कि ये क्लीन कर रहा है तो शोल्डर तक उसके जो है वो आ रही है स्नो। मेरी हाइट से अंदाज़ा लगाएं, हवा बहुत ठंडी चल रही है। हाँ जी, तो देखें ये हवा इतनी ज़्यादा थी ना जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ये देखें ज़रा, जो स्नो उन्होंने इकट्ठी की हुई है स्टोर वगैरह से और पूरे पार्किंग लॉट से, तो ये देखें आप कि वो मेरी हाइट से भी ऊपर है। ये सिर्फ इस पार्किंग लॉट की है, और सिर्फ एक तरफ नहीं, इसके दूसरी साइड पर भी जो है ना जमा की हुई है। तो बहुत ठंडी हवा थी। तो चले फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या लेंगे। और ये बेबी ब्रोकली लगी हुई थी, इसका ना साग बहुत अच्छा बनता है। ये बहुत क्लोज़ है सरसों के साग के। तो लेकिन फ्लेवर इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ जो है ना वो पालक मिक्स करूँगी, रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक गट्ठी मैंने इसकी ले ली। और ये इजिप्शियन अमरूद आए हुए हैं, ये बहुत मज़े के हैं। जैसे पाकिस्तान के अमरूद होते हैं ना, मीठे मीठे से, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इसका तरीका यही है कि मैं ये ले के ना, तो इनको 1-2 दिन के लिए, या मतलब थोड़े से टाइम के लिए ना, इसको बाहर रख देती हूँ जिससे ये थोड़े से ना अच्छे से पक जाते हैं। तो उसके बाद जो है फिर मैं मतलब कि इनको खाती हूँ, या इसको चाट में जो है ना यूज़ करती हूँ। तो बीज थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि चलें अमरूद तो है ना। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी चाट बनाऊंगी, इसलिए फिर मैंने थोड़े से ये भी ले लिए। लेकिन मुझे चुनने बहुत पड़े थे। बॉक्सेस तो बहुत सारे थे, लेकिन, और ये स्पेन के ना ऑरेंज आए हुए थे। ये लाइक जैसे पाकिस्तान के किन्नू होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन पील करने में बहुत इजी होते हैं। और ये अच्छे मज़े के थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि एक दिन पहले भी मैं लेके आई थी, और ये मुझे बहुत अच्छे और बहुत ही मज़े के लगे थे। स्टोर में म्यूज़िक लगा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो ये जो थे मशरूम्स थे, और बड़े अच्छे वाइट वाले मशरूम्स थे, तो बच्चों ने भी आना था। तो मैंने सोचा चलें ये ना, मैं क्रीम ऑफ मशरूम जो है ना वो बनाऊंगी, तो एक पैक मैंने ये ले लिया। ये कुछ राइस वगैरह भी लगे हुए थे सेल पे, क्योंकि रमज़ान की सेल जो है वो अक्सर स्टोर्स में जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन ये एक दफ़ा मैंने पहले लिए थे,
ये नूर ब्रांड के ना, तो ये अच्छे थे राइस, तो मैंने जाके 8-10 बैग और ले लिए, लेकिन फिर वो इतने के ख़राब और गंदे निकले और सारे पैसे मेरे ज़ाया गए, क्योंकि मैं रसीद जो थी वो गुम कर चुकी थी। तो बस मैंने तो फिर कहा कि ये आराम से ना देख के बस गुज़र जाएँ पास से ना। तो ये है कि ये अगर खीर वगैरह बनानी है या कोई आपने ग्राइंड करके चावल कुछ आपने कोई रेसिपी करनी है, तो उसके लिए ये ठीक है, नॉट बैड। तो चलते हैं आगे। और ये दूध वगैरह लगा हुआ था, तो अब दूध की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ गई हैं। तो मैं 2% इस्तेमाल करती हूँ दूध, तो मैंने बस 2% का ही एक बैग लिया। तो सर्दी बहुत थी, मुझे था अब जल्दी जल्दी जो भी मैं उठा सकती हूँ इस वक्त उठा लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये देखें लोग, मतलब कि कर रहे थे ग्रॉसरी अपनी, क्योंकि सर्दी तो है लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो सबको चाहिए ही है ना। तो ये मैंने 35% क्रीम भी ली, जो मैं अपना जो सूप बनाऊंगी क्रीम ऑफ मशरूम्स का, तो उसमें मैं यूज़ करूंगी। तो ये मैंने 35% ही ली थी। थोड़ा सा जो है ना दूध जो है ना 2% वो मैं ऐड करके इसको बैलेंस करूंगी। ये देखें, ये ना मिचल्स का साग ये पाकिस्तान से आता है। तो पहले पहले ना कभी हम ये भी ला के ना खा लिया करते थे, तो वो ना मेरी कुछ ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। जो भी कर लें ना आप, वो एक टिन की एक महक, एक वो जो है ना वो एक बसान सी वो ज़रूर आती थी। तो ये जब से मैंने ब्रोकली वाला लेना शुरू किया है, तो ये कि साग जो है ना वो मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और हम सब जो है ना इसी को एंजॉय करते हैं, और जो है ना अब हमारा टेस्ट वो इस हद तक डेवलप हो गया हुआ है। और ये फ्रोज़न पराठे और नान, ये पहले भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ना इस वजह से नहीं लेती कि ये ज़ाहिर है कि अगर होल व्हीट के मिल जाए ना, तो वो तो फिर मैं ये कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत कहीं लेके रख लेती हूँ। लेकिन मैं अपनी रूटीन जो है ना डेली रूटीन, उसमें मैं ये चीज़ें शामिल नहीं करती। तो अब रमज़ान है, इस वजह से इन चीज़ों पर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेल वगैरह लगी हुई थी। और बहुत सारी लेडीज़ जो हैं जो काम करती हैं बाहर, उनके लिए थोड़ा ये कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी जो है ना वो खा लेते हैं शौक़ से। ये कॉफ़ी भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें, सर्दी बहुत ज़्यादा है वरना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी को ना। तो फिर मैंने ले ली, मैंने कहा चलें अभी तो सर्दी है। और जो मैंने वेदर चेक किया था वो अगले 1 महीने तक ऐसे ही था, तो मैंने कहा चलें एंजॉय करते हैं इसको। जी, तो ये पिज़्ज़ा आ गया, देखिए कितने मज़े का लग गया। और ड्रिंक्स वगैरह, अभी चिकन स्टिक्स रहती हैं वो आ जाएं। और बड़े अरसे से दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने कहा चलें आज जो है अपना शौक़ पूरा करते हैं।